Assalamu alaikum, all my teachers and other members. Thank you so much for liking my previous videos about lesson planning. Lesson plans which I have shared with you. And today I am presenting the new format of 5E based lesson planning. You all have heard about this 5E that's based on 5E. That starts with the first one is that is engage, second one you can see that's explore, and third one is that's explain, four is elaborate, and fifth one is evaluate. So today's lesson planning is all about this 5E format. So we are going to start. So this is my lesson plan book. I have used a kind of pistol sheet to make this lesson plan. This is only one lesson plan. So I will show you this lesson plan. So this lesson plan starts with like this. Classes, I'm taking the multigrade. दैट स्टेट मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, आप मेंशन उसके थोड़ा सा फॉर्मेट है ये आपके लिए हेल्प की. और आई हैव मेंशनड क्लास दैट्स थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ जो मैंने लिए हैं. टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट्स रहेगा. सब्जेक्ट मैंने लिया है EVS क्योंकि थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो हमारा SST और साइंस अलग अलग नहीं होता है. हमारा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है दैट इज़ एनवायरमेंटल साइंस. ओके, सो मैंने यहाँ से टॉपिक लिया हुआ है. टॉपिक मैंने लिया है लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. ये हमारा आज का टॉपिक मैंने लिया हुआ है EVS से. सो उसके बाद जो मेरा हेडिंग रहेगा वो ऐसे रहेगा. और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं. मैंने ऑब्जेक्टिव्स 3 लिए हुए हैं. जैसे कि हर कोई लेसन प्लान में अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो इस लेसन 5E लेसन प्लान में भी ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, ज़रूर रहेंगे. तो ये ऑब्जेक्टिव्स मैंने 3 लिए हुए हैं. तो पहला ऑब्जेक्टिव मैंने लिया है स्टूडेंट विल बी एबल टू, दैट्स SWBAT एब्रिविएशन, इसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट विल बी एबल टू कंपेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स. ओके, वो कंपेयर करेंगे कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं. दूसरा ऑब्जेक्टिव मैंने लिया स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है वो भी इनको पता लगेगा. स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल एज लिविंग थिंग्स. ठीक है, ये मेरे 3 ऑब्जेक्टिव रहेंगे इसके. तो अगर आप यही टॉपिक ले रहे हो, आपके कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं. मैंने ये लिए हैं तो ये सूटेबल मुझे लगा, तो ये मैंने लिखे हुए हैं. उसके बाद जो है मटेरियल रिक्वायर्ड, मुझे क्या चाहिए इसके लिए मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM, जो मुझे इस लेसन को डिमॉन्स्ट्रेट करने में चाहिए. लाइक मैंने लिखा है प्ले कार्ड शोइंग पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, थिंग्स, पीपल, ट्रांसपोर्ट एक्स्ट्रा. तो जैसे कि आप देख रहे हो ऐसे पिक्चर्स मुझे चाहिए जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है. मेरे फ्लैश कार्ड्स है, ये मेरे कार्ड्स है जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स हैं. तो ये मैं बच्चों को ऐसे मुझे लेसन के दौरान ये यूज़ करने हैं. तो और मुझे चाहिए मोबाइल फ़ोन चाहिए, मुझे प्रोजेक्ट शोइंग अ वीडियो क्लिप ऑफ आवर एनवायरनमेंट और लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. जैसे मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए तो इसमें मैं वीडियो इनको प्ले करूँगा, लाइक वीडियो दिखाऊँगा एनवायरनमेंट का जिसमें लिविंग थिंग्स भी होंगे, नॉन लिविंग थिंग्स भी होंगे. तो ये मेरा TLM रहेगा, मटेरियल रहेगा जो मुझे रिक्वायर है. तो उसके बाद जो है जैसे कि बाकी फॉर्मेट्स में भी लर्निंग आउटकम का लिखना ज़रूरी है, तो इसमें भी मैंने लर्निंग आउटकम लिखा है. लर्निंग आउटकम मेरा रहेगा द लर्नर डिस्क्राइब्स or recognize the things which are living and those which are non-living with their characteristics. लर्नर जो है वो डिस्क्राइब करेगा, रिकोगनाइज करेगा, पहचानेगा, जानेगा लिविंग थिंग्स भी और नॉन लिविंग थिंग्स भी और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी, फीचर्स भी. ठीक है, तो ये हमारा पोर्शन रहेगा. तो अब जाके हमारा लेसन स्टार्ट होता है. तो ये लेसन जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. सब लेसन प्लान्स में से 5E मुझे बहुत अच्छा लगता है. क्यों? क्योंकि इसमें टीचर का रोल बिल्कुल कम है. तो टीचर जो है वो कट हो जाता है, यहाँ पे टीचर बन जाता है फैसिलिटेटर. तो बिल्कुल टीचर को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, जो भी करता है तो बच्चा खुद ही करता है, बच्चा खुद ही सीखता है और बच्चा जो है वो पूरा एक्सपर्ट हो जाता है उसके इस टॉपिक पे जो उसको पढ़ना है. तो हम शुरू कर रहे हैं एंगेज से. तो एंगेज हमारा पहला जो मैंने अभी ये बताया
तो एंगेज हमारा पहला पॉइंट रहेगा इस लेसन प्लान का। तो यहाँ पे मैंने लेसन प्लान में, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने आपके लिए लिखा है बेसिक आइडियाज़ फॉर द टीचर। तो इससे क्या होता है, क्यों ये क्या कब करना है, ये तो पहले से ही करना है। तो इसका पहला जो कैप्चर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, मतलब जो बच्चा है उसका इंटरेस्ट अपनी तरफ खींचने के लिए हम एंगेज का इस्तेमाल, उनको एंगेज करते हैं। अनकवर्स प्रीवियस नॉलेज, हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं प्रीवियस नॉलेज रिलेटेड के, उसको क्या पता है, कितना पता है, क्यों पता है। encourage questions and critical thinking about the concept skills after engagement। तो आफ्टर एंगेजमेंट हम उसको क्रिटिकल थिंकिंग का कंसेप्ट देते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग एज यू नो बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में। इससे बच्चे का मेंटल आईक्यू कॉग्निशन बढ़ जाता है, और बच्चे का कॉग्निशन पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये एंगेज में ही हम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, जब मैं ये क्लास में जाऊँगा मैं बोलूँगा डियर स्टूडेंट्स लेट मी स्टार्ट माई क्लास विद अ वीडियो क्लिप। सिंपली आप हेलो हाई कीजिए, गुड मॉर्निंग कीजिए, अस्सलाम वालेकुम कीजिए। उसके बाद आप बच्चों से मुखातिब होके बोलिए कि मैं आज आपको, हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल आपको एक वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। तो आई एम गोइंग टू शो यू अ वीडियो क्लिप, यू जस्ट वॉच इट वेरी केयरफुली एंड आफ्टर दैट वी विल डू एन एक्टिविटी। ओके डियर, यू विल लाइक इट, यू विल डेफिनेटली लाइक इट। तो ऐसे आपको स्टार्ट करना है। तो आप बच्चों को वीडियो क्लिप दिखाना शुरू कर देंगे। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, चिल्ड्रन विल वॉच द वीडियो क्लिप आवर एनवायरनमेंट। यही वीडियो क्लिप मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप कोई और वीडियो क्लिप नहीं दिखाना, बिल्कुल जो रिलेटेड है आपका टॉपिक उसी रिलेटेड। सो वी आर एंगेजिंग देम। यहाँ पे मैंने एंगेज का पहला लिया था कि बच्चों को मैं एंगेज कर रहा हूँ। एंगेज आ गया इसी में कि बच्चा आराम से वीडियो क्लिप देख रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है, अभी कुछ भी नहीं उसको बोलना है, बस खाली देखने देना है। तो हम इनको एंगेज कर रहे हैं। तो आफ्टर एंगेजिंग, आफ्टर कंप्लीटिंग द वीडियो, हम यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी मैंने इंट्रोड्यूसिंग प्रथम्स, अपनी प्रथम की ट्रेनिंग ली होगी, उसमें अपनी देखा होगा KWL चार्ट, ठीक है, वो मैं इस्तेमाल करूँगा। वो KWL चार्ट क्या है, दैट इज़ दिस चार्ट। ये मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया हुआ है KWL चार्ट। K मीन्स नो, W मीन्स want and L मीन्स लर्न। ओके, सो यहाँ पे आप बच्चों को एंगेज कराओगे। एंगेज करने के बाद आप ये बच्चों से भराओगे। ये K और W जो है वो आपको इस टाइम भरना है विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर ही भरेगा। ये अगर बच्चे भी भर सकते हैं तो बच्चे को भरने दो। यहाँ पे इनको पहला क्वेश्चन बोलना है, बेटा व्हाट डू यू नो अबाउट द टॉपिक। जो आपने अभी वीडियो क्लिप देखा ना, उसके बारे में आपने क्या देखा। तो जो भी बच्चे बोलेंगे आप लिखते जाएंगे यहाँ ये वाली कॉलम्स में, ये वाली पोर्शन में। हो सकता है बच्चे सेंटेंस में भी बोलेंगे, वर्ड्स में भी बोलेंगे, वर्ड्स में बोलेंगे वेल आप लिखते जाएंगे, वो लिखते जाएंगे, मतलब दोनों। अगर बच्चों को नहीं आता है राइटिंग तो आप खुद उनको हेल्प कर सकते हो। ये भी आप भरोगे, व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट द टॉपिक। बेटा आप जो ये टॉपिक अभी वीडियो क्लिप देखा, इसमें ये चीज़ें आपने देखी, अब क्या और जानना चाहोगे, अब क्या और जानना चाहोगे। बच्चे बोलेंगे, बच्चे बोल सकते हैं कि यस सर हमने एनवायरनमेंट देखा, हमने लॉइन नहीं देखा तो हम लॉइन देखना चाहते हैं, हम पेड़ देखना चाहते हैं। जैसे कि उन्होंने वीडियो क्लिप देखा उस रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन उनसे कलेक्ट करनी है। ये दो कॉलम्स K और W हमने भर लिया, लेकिन अभी ये L वाला जो है वो आपने नहीं भरना है, अभी या बाद में भरेंगे। What have you learned about the topic, ये हम बाद में लास्ट में जब हम इवैल्यूएशन करेंगे तो उस टाइम हम ये भरेंगे। तो ये हमारा KWL चार्ट जो है वो हम हैंग करेंगे हमारे क्लासरूम में। पूरे ये जब तक टॉपिक ख़त्म ना हो जाए तब तक वो हैंग करके रखना है आपको, बाद में भी इसको हैंग कर सकते हो। हम इसको साइड में छोड़ देंगे। हम दूसरे, हमारा पहला पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया। दूसरा हमारा जो पॉइंट है दैट इज़ एक्सप्लोर। एक्सप्लोर हो गया इन्वेस्टिगेट और एग्जामिन। ओके, दैट इज़ माइन्यूटली आपको इन्वेस्टिगेट करना है। टीचर फैसिलिटेट्स डिस्कशन एज स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर व्हाइल वॉचिंग एंड लिसनिंग टू द स्टूडेंट्स इंट्रैक्शन। ये टीचर के लिए है। यहाँ पे मैंने एक्टिविटी डाली है। तो एक्सप्लोर क्या होगा कि बच्चे एक्सप्लोर करेंगे अपने आप को। यहाँ पे मैं एक एक्टिविटी करूँगा, हियर आई विल टेल द स्टूडेंट्स टू मेक ग्रुप्स।
बच्चे ग्रुप्स बनाएंगे, दिस इज़ एन इंडिविजुअल एक्टिविटी, और आप इसको ग्रुप एक्टिविटी में भी डाल सकते हो। सो नो नीड टू मेक, यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल एक्टिविटी किया है, लेकिन आप ग्रुप में भी इसको कर सकते हो। आई विल टेल देम टू गो आउटसाइड द क्लासरूम एंड कलेक्ट एटलीस्ट 10 थिंग्स विच यू सी एंड राइट देम ऑन योर नोटबुक। आई विल गिव देम 5 मिनट्स फॉर दिस एक्टिविटी। वो नोटबुक लेके जाएंगे, इंडिविजुअल एक्टिविटी करेंगे, एक एक को मैं बोलूँगा आपको 5 मिनट दिए जाएंगे, 10 मिनट दिए जाएंगे, आप बाहर जाओ और जो भी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगे तो वो आप लिख के लाओ, वो आप कलेक्ट करके लाओ। तो फिर उसके बाद जो एक्टिविटी आइडिया है वो इन्वेस्टिगेटिव आइडिया है, कोऑपरेटिव लर्निंग टास्क है कि बच्चे एक दूसरे को बोलेंगे यार क्या देखा आपने, क्या नहीं देखा आपने, ये इन्वेस्टिगेट करेंगे। आफ्टर रिटर्निंग, जब ये वापस आएंगे, इन्वेस्टिगेटिंग और कलेक्टिंग थिंग्स लाइक स्टूडेंट्स विल बी कॉल्ड बैक टू देयर क्लासरूम। इनको वापस बुलाया जाएगा। तो जब इनको वापस बुलाया जाएगा उस टाइम आपका एक्सप्लोर ख़त्म हो जाता है। ये पॉइंट, आपको नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है। दैट मीन्स कि उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है, कुछ लाया होगा, डेफिनेटली उन्होंने कुछ लाया होगा, गलत ही कुछ भी लाया होगा। तो आप नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, दैट इज एक्सप्लेन। सो एक्सप्लेन क्या होगा? आई विल यूज़ वेरिड क्वेश्चंस और टेक्निक्स टू हेल्प स्टूडेंट्स कनेक्ट देयर एक्सप्लोरेशन टू द कंसेप्ट अंडर एग्जामिनेशन। ओके, सो ये टीचर के लिए ये यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने लिखा है टीचर की हेल्प के लिए। तो ये जो फॉर एग्जांपल एक्सप्लोर करेंगे तो उसके बाद जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन यहाँ पे ज़्यादा बोलते हैं कि टीचर करता है, लेकिन टीचर नहीं, बच्चे ही। लाइक एक्टिविटी आइडियाज़ है, वोकेबलरी ऑर्गेनाइजर, इसमें बच्चे की वोकेबलरी बढ़ जाती है। नोट स्टूडेंट क्रिएटेड, बच्चे नोट्स क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा कलेक्शंस उनके पास आ जाता है। आई विल आस्क देम टू एक्सप्लेन देयर फाइंडिंग्स। मैं अब उनको बोलूँगा बच्चों को, बेटा आपने क्या क्या लाया है ज़रा मुझे दिखाओ एक एक करके। स्टूडेंट विल एक्सप्लेन देयर आइडियाज़, बच्चे खुद ही सर मैंने पेड़ देखा, सर मैंने वो देखा, सर मैंने घास देखा, देयर आइडियाज़, एंड दे विल शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। बाकी बच्चे, एक बच्चा बोलेगा बाकी बच्चे सुनेंगे, दूसरा बच्चा बोलेगा तीसरे बच्चे सुनेगा, मतलब ऐसे ही। आई विल फैसिलिटेट देम एंड आई विल टेल देम टू फिल द वर्ड वॉल कॉलम। तो मैं उनको फैसिलिटेट, मैं यहाँ पे टीचर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे फैसिलिटेट, वो खुद ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, खुद ही सुन रहे हैं, और मैं यहाँ पे उनको एक और एक्टिविटी दूंगा, दैट इज़ अ वर्ड वॉल। ये भी एक प्रथम एक्टिविटी है। तो वो जो भी वर्ड्स है, टीचर इज़ ओनली द फैसिलिटी, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, तो मैं यहाँ पे उनको ये वाला वर्ड वॉल दूंगा। वर्ड वॉल दूंगा मैं इनको, बेटा जो भी आपने कलेक्शन किया है ना, जो लिविंग थिंग्स है, मीन्स कि जो चलते हैं, जो बढ़ते हैं, जो खाते हैं, अब उनको लिविंग थिंग्स में रखना है। और यहाँ पे आपको नॉन लिविंग थिंग्स वाली चीज़ों में, नॉन लिविंग थिंग्स जो चलते नहीं है, बढ़ते नहीं है, जो भी आपने लाए हैं, उनको आप कैटेगराइज करो ग्रुप्स में। मैं देखूंगा कि आपने क्या क्या लाया। ये वर्ड वाला आपका बन जाएगा और आपके ये क्लासरूम में कलेक्शन बन जाएगा। फिर बाद में जब आप इनको फर्दर इन्फॉर्मेशन दोगे तो वहाँ पे उनको आपको ये काम आएगा। तो उसके बाद हमारा जो आता है चौथा पॉइंट, दैट इज़ इलॉबरेट। इलॉबरेट ये टीचर के लिए मैंने यहाँ पे लिखा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर दैट इज डिज़ाइन टू हेल्प स्टूडेंट्स एक्सटेंड देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट इन न्यू सिचुएशंस, रिक्वायर स्टूडेंट्स टू यूज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टर्म्स एंड वोकैबुलरी। यहाँ पे क्या है, डिज़ाइन किया टू हेल्प स्टूडेंट्स एक्सटेंड देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट इन न्यू सिचुएशंस। लाइक बच्चे ने लाया है कुछ, अब इसको और डिटेल पता नहीं है, यहाँ पे टीचर क्या करेगा, टीचर एज ए फैसिलिटेटर इसकी हेल्प करेगा, इसको ये और इलॉबरेट करेगा। फॉर एग्जांपल बच्चे ने ट्री के बारे में बहुत कुछ बताया, अब इसको बोलना है कि बेटा मैं आपको और एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दूंगा, मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा। आपने ये स्टोन जो है वो आपने लिविंग थिंग्स में लिखा है, या आपको नॉन लिविंग थिंग्स में लिखना है, मैं आपको बताता हूँ क्यों आपको लिखना है। कोई यहाँ पे है जो बच्चे, टीचर है वो बच्चे को हेल्प करेगा और निखारने में। और प्रेजेंटेशन यहाँ पे क्या आएगा, आई विल इलॉबरेट द टॉपिक बाय प्रोवाइडिंग सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इलॉबरेट में होती है, ये टीचर ही करेगा इसमें, क्योंकि बच्चे में इतनी नॉलेज नहीं होती है। बच्चा खुद ट्राई करता है, लेकिन टीचर इसको यहाँ पे और हेल्प करता है। आई विल एड सम मोर थिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, सो दैट स्टूडेंट्स विल नो मोर अबाउट द टॉपिक। आप इसको डिटेल्ड में, इलॉबरेट में ये लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग कंसेप्ट दे सकते हो विद कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे मैं एक और गेम इंट्रोड्यूस करूँगा, प्रथम की
ही, क्योंकि प्रथम वाले बार बार आ जाते हैं तो वो नाराज़ होते हैं। तो हमने यहाँ पे इनकी बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ है, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी एक्टिविटीज़। इंट्रोड्यूसिंग द गेम पास द बैग एक्टिविटी। तो यहाँ पे मैं बैग में बहुत सारे चिट्स रखूँगा। मैंने यहाँ पे भी बहुत सारे चिट्स रखे हैं, आप देख सकते हैं। ये पॉकेट मैंने बनाया, मैंने ट्री रखा है, मैंने बहुत सारे चिट्स, मैंने मैन रखा है, टाइगर रखा है। तो ये बैग में मैं चिट रखूँगा। मैं बच्चों को बोलूँगा बेटा एक सर्कल बनाओ, और जो भी बच्चे हैं वो एक गेम खेलेंगे। मैं म्यूज़िक बजाऊँगा, जब म्यूज़िक बंद हो जाएगा जिसके पास बैग होगा वो एक चिट निकालेगा, और चिट में से जो भी निकलेगा आपको उसके बारे में कुछ बोलना है। मैन निकलेगा तो आप मैन के बारे में सेंटेंस बताओगे, और ये भी बताओगे कि ये लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है। तो आप एडिशनल एलॉबरेट यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। इंट्रोड्यूसिंग दिस एक्टिविटी बहुत ही अच्छा ये लेसन प्लान है, आपको सब आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो है लास्ट वो है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट क्या होता है, जिसको हम असेस भी कहते हैं, असेसमेंट भी कहते हैं। असेस यहाँ पे मैंने लिखा टीचर के लिए, असेस स्टूडेंट्स प्रोग्रेस थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे कैसे टीचर करेगा असेस, क्वेश्चन आस्क, क्वेश्चन आंसर से ही ज़्यादा हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे असेस हम करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्व करेंगे जब ये बाहर जाता है, कुछ लाता है, जैसे ये जब खुद एक्सप्लेन करता है तो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन से हम एसेस करते हैं। डिस्कस रिलेटेड क्वेश्चंस लाइक व्हाई डू यू फील सो, जैसे मैं इनके साथ करता हूँ कि अगर ये लिविंग थिंग है तो आपको कैसे लगा, व्हाट इज़ दिस, हाउ इज़ दिस सो। आई विल आस्क यू सम इजी क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग में इसका इवैल्यूएशन होता है, एसेस हो जाता है, जो आपको बहुत। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ यहाँ पे, जैसे ट्री इज़ अ नॉन लिविंग थिंग एज यू हैव डिस्कस्ड अर्लियर। बेटा आपने बोला ना ट्री नॉन लिविंग थिंग है या ट्री लिविंग थिंग है, इसने बोला था नॉन लिविंग थिंग है। सो व्हाई ही इज़ नॉट एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, यहाँ सॉरी यहाँ पे The tree is a living thing, beta, as you have discussed earlier. Why he is not able to move from one place to another? अगर आपने बोला कि ट्री जो है वो लिविंग थिंग है, लेकिन वो क्यों नहीं एक जगह से दूसरी जगह चलता है? तो बच्चा यहाँ पे क्या है, फॉर क्रिटिकल थिंक, वो क्रिटिकल थिंकिंग मतलब वो सोचने लगता है, यार ये तो सच कहा टीचर ने, ये क्या बात हो सकती है। तो वो सोचने लगता है और जवाब देने लगता है। तो हम इसको असेस करते हैं, आर यू अ लिविंग थिंग? इफ़ येस, अगर आप लिविंग थिंग हो, सो व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स इन यू विच मेक यू लिविंग थिंग। आपकी आप में कौन सी फीचर्स है जिससे आप लिविंग थिंग बन जाते हो। तो फिर यहाँ पे नेम एनी 5 लिविंग थिंग्स इन योर क्लासरूम। क्लासरूम में आप जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो 5 के नाम बताओ। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट टुमारो। तो ये हमारा जो है वो 5E लेसन प्लान फॉर्मेट है, जो पूरा एक्टिविटी बेस्ड है। टीचर को कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बिल्कुल टीचर एज अ फैसिलिटेटर रहता है और बच्चा खुद ही अपना काम करने लगता है। तो होप अगर कुछ भी आपको सजेशंस या कुछ भी इसमें कमी लगी हो तो आप मैसेज बॉक्स में, टेक्स्ट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें, और हमारी चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। तारिक खान, मैं टीचर पुलवामा जोन से हूँ, और होप ये लेसन प्लान से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इंशाल्लाह वी विल मीट विद अनदर लेसन प्लान। थैंक यू सो मच।